अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में, मैंने आप सबको बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरे इस्लाम कबूल करने को लगभग 6 साल हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इन इस्लाम कबूल करने के बीच मुझे क्या क्या मिला है और बहुत कुछ हो गया है मेरी लाइफ में। जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने लव मैरिज की थी तो मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैंने शादी कर ली है इस्लाम में। और लगभग 1.5 साल के बाद मेरे को घर से रिश्तेदारों के फोर्स से मेरी मम्मी पापा ने एक लड़का देखा था मेरे लिए। और जब बात करने की बारी आई थी तभी मेरे घर वालों को उस लड़के ने सब कुछ बता दिया था और उस वक्त मुझे तुरंत ही मेरे घर से भागना पड़ा था। और मेरी कोई दोस्तों ऐसा है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं भाग के शादी करूं, पर क्या है कि मेरी वो मजबूरी थी क्योंकि मैं थी हिंदू और करना था मुझे इस्लाम में शादी। और मेरे घर वालों, मुझे पता है तब तक कि मेरे घर वाला लोग मुझे मना ही करने वाले थे इस बात के लिए। उसी वक्त दोस्तों ऐसा हुआ कुछ कि मुझे भागना पड़ा, मेरे घर से निकल जाना पड़ा तुरंत। पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था उसी दिन कि चलो नहीं, तुम्हारे घर पे ये प्रॉब्लम हो गई तो तुम निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। जैसे कि आप सबको बताऊंगी मैं कि इस्लाम कबूल करने का मेरा मकसद था और वो पूरा तो हो गया, पर मेरे घर वाले मुझे नहीं बुलाते थे। लगभग 5 साल हो गए। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे पापा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं बुला रहे थे, पर मेरी मम्मी को मैंने उस वक्त जब मैंने भाग के शादी की थी तब मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया था। और उस वक्त दोस्तों कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैंने इस्लाम में शादी भी कर ली। तब मेरी मम्मी ने ऐसा बोला मुझे कि तुम वापस आ जाओ घर पे और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तुम तुरंत घर पे वापस आ जाओ। फिर मैंने दोस्तों ऐसा कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मैंने इस्लाम में शादी कर ली है और मैं इधर बहुत खुश हूँ मम्मी, तो आप भी मुझे अपना लो। फिर मेरी मम्मी ने बोला अगर तुम्हें वापस नहीं आना है तो अपना मुंह मत दिखाना कभी भी और हमसे बात भी मत करना। और आप सब जानते हो दोस्तों कि हर लड़की को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे भाई और मेरा भाई भी बहुत 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 रोया था मेरे लिए कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कोई घर का कुछ भी नहीं कहेगा और तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं कोई और तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं। प्लीज़ तुम वापस आ जाओ घर पे और इस्लाम छोड़ के वापस आ जाओ बस। मेरे भाई ने तो मेरे पैर भी पकड़े थे कि प्लीज़ अगर तू मेरी बहन है तो वापस आ जा, वरना पूरी जिंदगी का रिश्ता तेरा और मेरा खत्म हो जाएगा। और मेरे पापा ने भी दोस्तों मेरी मम्मी को बहुत मारा था क्योंकि मैंने ऐसा किया था इसलिए। और मेरे उसमें पर मैंने जो भी किया उसमें मेरी मम्मी को खुश नहीं था क्योंकि वो तो बेचारी जानती भी नहीं थी। मेरे पापा ने डायरेक्ट रिएक्शन मेरी मम्मी पे ही किया था। और वो तो छोड़ो दोस्तों, और जो सगे संबंधी होते हैं ना, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को बुलाने से मना कर दिया था
वो लोग भी मेरे पेरेंट्स की जब मैं भागी थी उन्होंने मदद भी नहीं की थी और ना ही वो लोग बुलाते थे। तब दोस्तों मेरी लाइफ का बहुत कठिन टाइम था, क्योंकि होता है ना दोस्तों कि हर कोई लड़की को अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत होती है और उनको छोड़ के कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसा करूँगी। और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया दोस्तों। और फिर मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं बुलाते थे। जब मेरी 2.5 साल की बेटी हो गई तब मेरी मम्मी का फर्स्ट बार फोन आया था कि अभी भी टाइम है, उसे छोड़ के उसको दे दे और इधर वापस आ जा। मैं फिर भी नहीं मानी थी दोस्तों। मैंने फिर भी मेरी अम्मी को बोला कैसे कर लूँ मम्मा मैं ये सब, मैं अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती मैं मम्मी वापस, मुझे तुम भूल जाओ। तब मेरी मम्मी ने बोला था मुझे कि वापस आ जा, कोई भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अब तो मेरी बच्ची भी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। और जब उस टाइम को याद करती हूँ जब मैंने फर्स्ट बार ऐसे मम्मी पापा से अलग ही रिएक्ट किया था, तो मुझे आज भी उस बात से रोना आ जाता है दोस्तों। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे अल्लाह की कसम मैं अपने अब्बू को बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ऐसा भी करना भी नहीं चाहती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि घर से मैं बोल के शादी करूँगी, पर जो लड़का मुझे देखने आया था ना उसको मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है तो प्लीज़ आप मना कर दीजिएगा, पर उस लड़के ने अलग ही रिएक्ट किया था और उसी ने मेरे अम्मी अब्बा को बोल दिया था कि आपकी लड़की ने शादी कर ली है इस्लाम में और वो किसी और को मोहब्बत करती है, इसलिए मुझसे शादी करना नहीं चाहती। वो तो फिर भी बोलता था कि आप ऐसा किया है तो अब भूल जाऊंगा मैं, पर प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। पर दोस्तों मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली थी। जो मुझे पसंद था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था, तो फिर मैं ऐसा क्यों करती दोस्तों। और बहुत कुछ हो गया है मेरी लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया ना, इस्लाम कबूल करना मेरे लिए एकदम कठिन था। जैसे कि मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अम्मी जानेंगे फिर मैं जिंदा भी रहूँगी, ऐसा टाइम था। और दोस्तों आपको पता नहीं है, मैंने आके भी मेरी मम्मी को देखने के लिए मैं वापस गई थी घर पे। जब मैं भाग के आई उसके बाद की बात करती हूँ, तो मैं मम्मी को देखने के लिए वापस भी गई थी। और मेरी मम्मी ने तब भी मुझे ऐसा ही बोला कि तू उस बच्ची को छोड़ दे, तेरी बच्ची को वापस आ जा बेटा, अभी भी तेरे पास टाइम है, तेरी जिंदगी पूरी पड़ी है और कोई अच्छा भी मिल जाएगा। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं अपनी बच्ची को छोड़ के वापस नहीं आ सकती, मैं वहाँ खुश हूँ, मैं तुझे देखने के लिए ही आई थी। पर मेरी मम्मी ने मुझे मेरे बड़े मामा के घर पे भेज दिया था और उधर से मुझे कोर्ट में ले गए थे समझा कि तू मना कर देना कि वो लड़के ने जबरदस्ती तुझसे शादी की। पर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ओके। फिर मैं जब कोर्ट में गई थी उस टाइम पर मैं फिर गई थी कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, जिस लड़के से मैंने शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, उससे मैं पूरा निभाऊंगी, मैं उसे कोई धोखा नहीं दे सकती। और बहुत कुछ हो गया था मेरी लाइफ में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। और अभी मेरी लड़की 3 साल की भी हो गई है, अभी मैं खुश हूँ, पर मेरे पापा मुझे अभी भी नहीं बुला रहे। वो पूछते मेरी मम्मी से वो क्या करती है, कैसी है, खुश है या नहीं है, क्योंकि अभी तो 6 साल हो गए उस बात को भी दोस्तों। पर फिर भी मेरे पापा मेरी बहुत फिक्र करते हैं और जब मुझे मेरे पापा की याद आती है उन्हें
मेरे आंखों में से आंसू निकल जाते हैं दोस्तों। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर किस्मत की बात है तो मुझे इस्लाम कबूल करने का मौका मिला है, तो मैं ये सब छोड़ना ही पसंद करूंगी। क्या करूं, क्योंकि मुझे इस्लाम कबूल करना ही था और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। सिवाय बस इसी बात का दुख रहेगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ। अपनी मम्मी पापा जीने के साथ जीने का बहुत सारे साल खो दिए मैंने, बहुत सारे, जिसे मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकती दोस्तों। कुछ ऐसे ही थी मेरी स्टोरी। और कुछ जानना हो मेरे बारे में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में दोस्तों। और अगले ब्लॉग्स में मैं आपसे और भी मेरी बातें शेयर करूँगी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।